हेलो कोडर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिकर्शन इन जावा। रिकर्शन जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और जावा के अंदर ये तो खास करके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे रहते हैं और ये हम लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए, फिर परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसी के साथ इस पे हम लोग 40 क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कस किए। तो आप लोग, तो रिकर्शन क्या होता है? ए फंक्शन इन जावा कैन कॉल इटसेल्फ, सच कॉलिंग ऑफ फंक्शन बाय इटसेल्फ इज कॉल एज रिकर्शन। मतलब मैं खुद को ही मैं कॉल कर रहा हूँ, ऐसा है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी फंक्शन खुद को ही दोबारा कॉल कर रहा है उसी के अंदर, तो इसी चीज को रिकर्शन बोलते हैं। Recursion is a programming technique where a function calls itself directly or indirectly to solve a problem. In Java, recursion provides a clean and conscious way to solve problem that can be broken down into smaller problem, similar problem. A recursive function must have a base case to terminate the recursive call and avoid infinite recursion. मतलब क्या है, रिकर्शन जब भी हम लोग यूज करेंगे वहां पे हमेशा एक बेस केस देना जरूरी है, क्योंकि रिकर्शन बार बार खुद को कॉल करे जाता है तो इसी चीज को कोई कंडीशन देकर टर्मिनेट करने का हम लोग को केस लिखना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे वो रिकर्शन को कॉल करेंगे। तो की पॉइंट क्या होता है रिकर्शन के अंदर? पहले होता है बेस केस, द कंडीशन अंडर हुइच द रिकर्सिव फंक्शन स्टॉप कॉलिंग इटसेल्फ, इट प्रिवेंट्स इनफिनिट रिकर्शन। तो इसको हम लोग कोड के अंदर भी जाके देखेंगे। रिकर्सिव केस, द पार्ट ऑफ द फंक्शन व्हिच द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। मतलब बेस केस लिखने के बाद जो भी पार्ट रहेगा हम लोग जहां पे उसी फंक्शन को वो दोबारा कॉल करेगा उसको लिखेंगे। कॉल स्टैक, ईच रिकर्सिव कॉल क्रिएट्स a new instance of the function on the call stack. If the recursion is too deep, it can lead a stack overflow error. उसके बाद टाइप्स ऑफ रिकर्शन, पहले तो हो गया डायरेक्ट रिकर्शन, द फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली। इनडायरेक्ट रिकर्शन, द फंक्शन कॉल्स अनदर फंक्शन दैट इवेंचुअली कॉल्स द ओरिजिनल फंक्शन। तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे कोड्स के अंदर जाके। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया कि फैक्टोरियल कैलकुलेशन यूजिंग रिकर्शन। तो सबसे पहले तो हम लोग इक्लिप्स को ऑन कर लिए, उसके बाद यहाँ पे जाकर राइट क्लिक किए, न्यू पे क्लिक किए, क्लास बना लिए डे 22 रिकर्शन। इसको चेक कर दिए, फिनिश पे क्लिक किए, ये ऑन हो गया हम लोग का फंक्शन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिकर्शन, देखेंगे कि फैक्टोरियल कैसे हम लोग निकालेंगे कोई भी एक वैल्यू का। तो सबसे पहले तो हम लोग को जानना जरूरी है कि फैक्टोरियल क्या है। जैसे इसको लेके यहाँ पे रख दिए और यहाँ पे कमेंट कर दिए। तो फैक्टोरियल क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल कमेंट लाइन दे देते हैं और इसके अंदर सारी चीज लिखते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए कि फैक्टोरियल 5, तो एक क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 120। उसके बाद अगर आप लोगों को बोला जाए कि फैक्टोरियल 4, तो क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से नॉर्मल और जनरल फॉर्मूला क्या आया जिसके थ्रू हम लोग फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये आया कि n, अगर फैक्टोरियल 4 है तो n यहाँ पे इंटू n-1 जो रिकर्सिवली कॉल होगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको लिखेंगे और कैसे हम लोग केस लिखेंगे कि जहां पे टर्मिनेट हो जाए, और सारे चीज कैसे होगा। जैसे स्टैटिक इंट फैक्टोरियल इंट ए,
यहाँ पे अगर हम लोग फैक्टोरियल 5 निकालना चाहते हैं तो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे हम लोगों को कंडीशन लिखना पड़ेगा, इफ a इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू 1, तो इस क्षेत्र में क्या होगा, रिटर्न 1। फैक्टोरियल 0 हमेशा ऑन होता है, फैक्टोरियल ऑन हमेशा ऑन होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो a इंटू फैक्टोरियल a माइनस 1, a माइनस 1। तो इस टाइप से हम लोग इस फैक्टोरियल को निकाल सकते हैं। और यहां पे अगर हम लोग पास कर देंगे कि इंट फैक्ट इक्वल्स टू 5 एंड स्टेम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फैक्टोरियल, इसको इस मेथड लिखा मैंने, इसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, फैक्ट लिख देंगे। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं कितना आता है। 120 हम लोगों को मिल गया। तो इस टाइप से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, पहले हम लोग टर्मिनेशन कंडीशन लिख दिए, उसके बाद जाके इसको हम लोग रिटर्न किए। अगर टर्मिनेशन कंडीशन नहीं लिखते तो क्या होगा, रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखो एरर आ गया, और ये एरर आते रहेगा, ठीक है। तो एरर लिखना जरूरी है हमेशा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन स्टैक ओवरफ्लो एरर। अगर हम लोग कभी भी यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन नहीं लिखेंगे तो हम लोगों को स्टैक ओवरफ्लो एरर मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग अगर 100 पास करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि हाउ टू इवेलुएट, हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। तो रिकर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम लोगों को आने वाले, जब हम लोग डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे और अदर्स चीज़ें पढ़ने लगेंगे, तो रिकर्शन को हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लो कर देता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे जो एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया, तो इसी चीज़ को हम लोग वहाँ पे देख लिए लाइव प्रैक्टिस करके। उसके ऊपर रिकर्शन के ऊपर यहाँ पे 40 क्वेश्चन विथ आंसर, क्वेश्चन विथ आंसर यहाँ पे बताया गया, जो इंटरव्यू रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जो कॉलेज एग्जाम से उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, कॉमन आना ही है। तो आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू गाइस।